अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरसलान जो अपने घर छुट्टियों पे जाता है, मगर जाने से पहले वो अपने फ़राइज़ को नहीं भूलता और मुख्तारे की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उसे अपने इलाके से दूर शोरकोट थाना मुंतकिल कर देता है, क्योंकि ना तो इसे जहांदार पे भरोसा होता है और ना ही पीरल और मीरल पे। मगर पीरल साई का दिमाग भी साजिश करने में बहुत तेज़ चलता है, इसलिए उसे जैसे ही पता चलता है कि एएसपी अरसलान ने जाने से पहले मुख्तारे को शोरकोट थाने में मुंतकिल कर दिया है, तो वो अब बहुत दूर की कोड़ी लाएगा और एक ऐसी चाल चलेगा जिसकी तरफ शायद अभी अरसलान का ध्यान भी नहीं गया होगा। पीरल और मीरल दोनों को ये फिक्र होती है कि कहीं मुख्तारा इनके खिलाफ पुलिस के सामने अपनी ज़बान ना खोल दे, क्योंकि अगर मुख्तारे ने ज़बान खोल दी तो वो एएसपी अरसलान इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा। इसलिए अब मुख्तारे की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करने के लिए पीरल साई एक शातिराना चाल चलेगा और थाना शोरकोट के इलाके में पानी भरने वाले को बुलाकर उससे पूछेगा कि क्या तुम थाने में भी पानी भरते हो? तो वो कहेगा कि जी साईं, शोरकोट थाना भी मेरे इलाके में ही आता है और वहाँ के पानी भरने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस पे पीरल साई बहुत खुश होकर कहेगा कि तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाना है और तुमने ये काम हर हाल में करना है। काम कुछ मुश्किल नहीं, बस तुम्हें किसी प्यासे की प्यास बुझानी है उस थाने में। और फिर पीरल साई के हुक्म पे वो पानी भरने वाला मुख्तारे के पानी में जहर मिला देगा और वो जहरीला पानी पीने से मुख्तारे की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि पानी में जहर किसने मिलाया और किसके कहने पर मिलाया। और फिर जब एएसपी अरसलान वापस आएंगे तो मुख्तारे की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी होगी और इस तरह पुलिस रिमांड के दौरान मुख्तारे की मौत का इल्ज़ाम पुलिस पर आएगा और हो सकता है कि पेशावराना गफलत पर एएसपी अरसलान की वर्दी भी उतर जाए। पीरल और मीरल अपनी इस चाल चलने के बाद बहुत खुश होंगे, मगर इन्हें ये बात पता नहीं होगी कि मुख्तारा मरने से पहले इनके खिलाफ ज़बान खोल चुका है और पुलिस को बता चुका है कि पीरल और मीरल के जुल्म से आज तक कोई इस इलाके में नहीं बच सका। और मुझे भी इस बात का पक्का यकीन है कि पीरल और मीरल साई मुझे अब जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि मेरा ज़िंदा रहना इनके लिए ख़तरनाक है। और इतने साफ अल्फाज में बताने के बावजूद पुलिस वालों को अभी तक ये शक नहीं होगा कि मीरल और पीरल मुख्तारे को थाने में ही ख़त्म करवा देंगे। और दूसरी तरफ छुट्टियों के दौरान ही एआईजी साहब अरसलान को बुलवाकर जुनैद से मिलवाएंगे और इनके घर पार्टी पर जाने पे इसरार करेंगे और अरसलान की माजरत करने पे एआईजी साहब अरसलान से कहेंगे कि मेरा हुक्म है कि तुम आज रात जुनैद की पार्टी में ज़रूर आओगे। और अपने ऑफिसर के हुक्म पे मजबूरन अरसलान को वहाँ जाना पड़ता है। वो बात हो जाती है जिसकी वजह से अरसलान वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जुनैद की बीवी लुबना वो ही लड़की होती है जिससे कभी अरसलान ने मोहब्बत की थी, मगर क्लास डिफरेंस की वजह से अरसलान के रिश्ते को इनकार कर दिया गया था और अरसलान से इनकार के बाद लुबना ने इस अमीरजादे जुनैद से शादी कर ली थी। और लुबना और अरसलान बातें करते हैं तो जुनैद जो पीछे ही खड़ा होता है इनकी बातें सुन लेता है और फिर इससे पहले कि वो अरसलान से कुछ पूछे, अरसलान खुद ही उसे बता देता है कि मैं लुबना का पास्ट हूँ और आप इसका प्रेजेंट है और आप दोनों की जोड़ी बहुत जचती है। अरसलान तो ये कहकर वहाँ से चला जाता है, मगर जुनैद अपनी बीवी लुबना को शक की नज़र से देखता है, क्योंकि इसके दिल में अरसलान और लुबना की तरफ से शक का बाल आ जाता है और हो सकता है फ्रेंड्स के अब पीरल और मीरल के साथ मिलकर अरसलान की वर्दी उतरवाने में वो इनकी मदद करेगा। पीरल और मीरल एक तरफ तो मुख्तारे की ज़ुबान बंद करने की साजिश करेंगे और दूसरी तरफ वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अरसलान का तबादला करवाने की कोशिश करेंगे और बात शायद एआईजी साहब तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए वो अरसलान को बुलाकर उसे कहेगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इस सियासत की नज़र नहीं कर सकता, इसलिए या तो झोंक सयाल की ड्यूटी छोड़कर यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करो या फिर पीरल और मीरल के साथ दुश्मनी मोल ना लो। तो जवाब में अरसलान कहेगा कि सर, आप मुझे वहीं रहकर मेरा फ़र्ज़ पूरा करने दें, क्योंकि झोंक सयाल के लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख में है और पीरल और मीरल ने वहाँ पे अपने एक इजारादारी कायम की हुई है जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं फ्रेंड्स के पीरल और मीरल एएसपी अरसलान का तबादला करवाने या फिर उसकी वर्दी उतरवाने में कामयाब होंगे या फिर एएसपी अरसलान इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।